हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जो कि फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन को पढ़ेंगे और इससे संबंधित बातों को सीखेंगे। तो इसमें हम लोग यह एक फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन के रूप में कार्य करती है। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मल एजेंसी के एक मानक के रूप में यह आपके कोर्स में है। जैसे हम लोग इसके पहले इनफॉर्मल एजेंसी के रूप में परिवार को पढ़े, आज हम लोग फॉर्मल एजेंसी के एक उसका मानक के रूप में हम लोग स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। द रोल ऑफ स्कूल, कैसे स्कूल बच्चों की शिक्षा में काम करता है, कारगर सिद्ध होता है, इसको हम निम्न बिंदुओं के रूप में समझ सकते हैं कि इट इज़ ए कल्चरल ट्रांसमीटर। हम कहें कि स्कूल संस्कृतियों का स्थानांतरण करने वाला एक संस्थान होता है। स्थानांतरण का मतलब यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कला, संस्कृति, परंपराएं ये सब सजोई जाती हैं और उनका एक डेमोक्रेसी परक नॉलेज बच्चों को दिया जाता है कि वास्तव में प्रत्येक समाज कैसे व्यवस्थित है, कैसे वह अपने कार्य को करके आगे बढ़ता है, कैसे समाज में सामंजस्य स्थापित करता है और वह कैसे अपने धार्मिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्यों को परिपूर्ण करता है। ये बातें हमें विद्यालयी वातावरण में मिलती हैं और वो एक एक करके पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। जैसे एक प्रजातांत्रिक समाज में एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, सारे धर्म उस शिक्षा प्रणाली में समान माने जाते हैं। ऐसे ही हम लोग देखें तो हमारे सिलेबस में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म तथा ईसाई धर्म के बारे में, सबके बारे में परिचय दिया जाता है, उनके सब के बारे में सिखाया जाता है। तो विद्यार्थी एक तरह से सभी धर्मों का ज्ञान अर्जित करके वो उन बातों को समझता है कि वास्तव में सारे धर्म एक ही बात करते हैं कि हमें भाईचारे के साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक अहिंसा का पालन करते हुए रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कैसे यह स्कूल कल्चरल ट्रांसमीटर का काम किया, कैसे यह संस्कृतियों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं स्कूल प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इन द फंडामेंटल डिसिप्लिन्स गियर्ड अप टू द नीड्स ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स एंड टू द कैपेसिटीज ऑफ द अपर 2/3 ऑफ द स्कूल पॉपुलेशन। हम कहें कि विद्यालय में शिक्षक लगभग 2/3 बच्चों को, कक्षा के 2/3 बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन्हें किसी भी विषय के बारे में, उनके बौद्धिक विकास के बारे में, उनको किसी भी चीज़ के बताने के बारे में आगे बढ़ाता है और उस बताते हुए क्रम में उनको जब आगे लेके चलता है तो बचे हुए जो भी विद्यार्थी होते हैं फॉलो अप करते हैं। इस क्रम में विद्यालय सीधे तौर पर शिक्षक की सहायता से बच्चों को उस पाठ्यक्रम के अनुसार डे टू डे नरिश करता है और उनके उसी ज्ञान के पोषण के ही साथ उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता जाता है। इस क्रम में विद्यालय सीधे तौर पर सहयोगी बनता है कि वह 2/3 पॉपुलेशन को कवर अप करते हुए उनको एक लय में डे टू डे सिखाने का अभ्यास करता है और ये विद्यालय इस रूप में शिक्षा की सीधे तौर पर मदद करता है। आजकल हम लोग देखें तो संसार के ही सभी परिवारों में ज़्यादातर पैसा अपनी गाढ़ी कमाई का लोग विद्यालय पे या बच्चों की स्कूल फीस पे खर्च करते हैं। कारण सिर्फ यही है कि विद्यालय विद्यार्थी के लिए या किसी भी अभिभावक के बच्चे के लिए एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करता है कि जिससे
वह विद्यार्थी डे टू डे अपने लर्निंग को मजबूत करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो विद्यालय इस रूप में सहायता करते हैं। अगले हम क्रम में कहें तो स्कूल डाइवर्सिफाइड इट्स ऑफरिंग टू इंक्लूड सर्टेन एरियाज ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। विद्यालय किस रूप में अपने काम को आगे बढ़ाता है? वो कहीं अपने सिलेबस में व्यावसायिक शिक्षा की बात करता है, उसके प्रशिक्षण की बात करता है, कहीं फिजिकल या भौतिक शिक्षा की बात करता है, और इसी के साथ साथ वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी लेके चलता है। कहने का मतलब स्कूल अपने सिलेबस में किसी भी विषय से संबंधित बात को फॉलो अप करके विद्यार्थी को डे टू डे उसे समझा के और उसे बता के उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको शामिल करके उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट में डेली डे टू डे प्लस करते हुए उसको नरिश करता है। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विद्यालय कैसे इन बातों को आगे बढ़ाता है। तो हम लोग देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन, रोल ऑफ स्कूल डायरेक्टली फोकसेस ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट। स्कूल इन मुख्य बातों पे सीधे तौर पर जोर देता है। आप उन्हें देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के मेंटल एस्पेक्ट, उनके मानसिक क्षेत्र के लिए, सोशल एस्पेक्ट उनके सामाजिक विकास के लिए, फिजिकल एस्पेक्ट उनके भौतिक शारीरिक विकास के लिए, और इसी के क्रम में उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रयास करता है। कैसे करता है, आइए हम लोग एक एक करके इसे समझते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें इसके मेंटल एस्पेक्ट के बारे में, तो हम कह सकते हैं स्कूल प्रोवाइड्स ए थॉटफुल प्रोसेस एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन द क्लास। हम कहें कि विद्यालय में विद्यार्थी के लिए वह प्रत्येक चरण पर एक ऐसा विचारात्मक वातावरण प्रस्तुत करता है, ऐसा थॉटफुल प्रोसेस अपनाता है, ऐसी प्रक्रिया अपनाता है जिससे विद्यार्थी किसी भी चीज़ को समझे, सीखे और उसके बारे में सोचे। और जब वो सोचने लगता है तब लर्निंग को अस्थायित्व मिलता है, तब अधिगम अस्थायी भाव को प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि उसके थॉटफुल प्रोसेस में जब विद्यार्थी शामिल होने लगता है तब वो बहुत आसानी से उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कर पाता है। तो सीधे तौर पर हम विद्यालय को कहें कि वो ऐसे ऐसे थॉटफुल प्रोसेस यूज करता है अपनी शिक्षा प्रणाली में कि जिससे विद्यार्थी खुद को उस थॉटफुल प्रोसेस में आगे बढ़ाने लगता है। तो इस क्रम में हम लोग आगे देखें तो उनके सोशल एस्पेक्ट पे भी विद्यालय ध्यान देता है। बच्चों के सोशल एस्पेक्ट पे हम कहें कि जैसे आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हम कहें प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप डिस्कशन, ऐसे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को एक एक ग्रुपों में दे देना, उनको एक टीम वर्क में काम करना सिखाना, इस तरह की जो विधियाँ अपनाई जाती हैं शिक्षा के क्रम में, तो वो विधियाँ उन बच्चों के लिए एक तरह से उन्हें उनके सोशलाइजेशन के लिए, उनके सामाजिकरण के लिए कार्य करता है। हम कहें कि जैसे विद्यार्थी अपने घर परिवार में सोशलाइजेशन की प्री स्टेज को लेके आगे बढ़ता है, उसको वो नेक्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज कहें हम उसका, तो वो विद्यालय में उसे मिल जाता है। हम इसीलिए जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि विद्यालय समाज के लघु रूप होते हैं। अब उस समाज के लघु रूप में विद्यार्थी कैसे अपने आप को सामाजिक बनाता है, और उस सामाजिक बनाने के क्रम में विद्यालय, विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय का पाठ्यक्रम, विद्यालय का होल वातावरण सीधे तौर पर उसे उसके सोशलाइजेशन में, उसके सोशल डेवलपमेंट में, उसके पूरी तरह से अपने कक्षागत समाज के वातावरण में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए व्यवस्थित करता है, उनका विकास करता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों कि स्कूल कैसे विद्यार्थियों के शारीरिक या फिजिकल एस्पेक्ट पर ध्यान देता है, उनके फिजिकल एस्पेक्ट पर उन डेवलपमेंट के लिए कैसे कार्य करता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं स्कूल प्रोवाइड्स गेम्स, प्लेग्राउंड एंड डिसिप्लिन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। हम कह सकते हैं कि स्कूल सीधे तौर पर
खेल परक शिक्षा उनके फिजिकल एजुकेशन के लिए विषय या अनुशासन को पाठ्यक्रम में रखता है। साथ ही उन्हें विद्यार्थियों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था करता है और उनको अनेक तरह के गेम्स में शामिल होने के लिए अलग अलग पीरियड्स में उनको खेल खिलाता है। तो इस तरह उस खेल के माध्यम से, मैदान में दौड़ने के माध्यम से और उस फिजिकल एजुकेशन की क्लास को करने के माध्यम से उन बच्चों को इस क्षेत्र में अपना डेवलपमेंट करने का पूरा अवसर मिलता है और धीरे धीरे अपने शारीरिक डेवलपमेंट और भौतिक या शारीरिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ जाते हैं। इस क्रम में हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन प्रक्रियाओं को करते हुए हम कहें मेंटल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और उनके फिजिकल एस्पेक्ट पे डायरेक्टली फोकस करते हुए अन्य को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और अन्य डिसिप्लिन्स की डायरेक्ट एजुकेशन देते हुए विद्यालय विद्यार्थियों के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। इस ऑल राउंड डेवलपमेंट के क्रम में हम लोग एक एक करके देख सकते हैं कि कैसे विद्यालय बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। सबसे पहले हम अगर बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की तो इसको हम लोग अभी पढ़ चुके कि कैसे शारीरिक डेवलपमेंट के लिए विद्यालय काम करता है। मेंटल डेवलपमेंट बच्चों को ऐसे प्रोसेस सिखाता है कि वो चिंतनशील बन सके और उस थिंकिंग प्रोसेस में शामिल हो सके, किसी भी चीज़ को करते हुए विचार कर सके और उसमें आगे बढ़ सके। हम कह सकते हैं इसी के क्रम में विद्यार्थी विद्यालय में जैसे लैंग्वेज टीचिंग के दौरान, भाषाई ज्ञान के दौरान वह विभिन्न तरह के अपने क्षेत्रीय भाषा और इंटरनेशनल परक भाषा का ज्ञान सीधे तौर पर उसे होता है। वहाँ विद्यालय उसके भाषाई विकास में या लैंग्वेज डेवलपमेंट में सीधे तौर पर काम करता है कि वो विषय उसके डिसिप्लिन में ही शामिल हो जाते हैं, उसकी क्लासेज वो लेता है और धीरे धीरे वो सीखता जाता है। जो भाषाई विकास का आधार उसे परिवार और घर के वातावरण में मिलता है उसको वो यहाँ विद्यालय में डिसिप्लिन के रूप में पढ़ते हुए आगे बढ़ाता है और उसको अपने मन मस्तिष्क में अस्थायी रूप से व्यवस्थित करता है। इसी क्रम में हम लोग कहें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी विद्यालय कराता है। हम लोग बताएं कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जैसे हम वैज्ञानिक विषयों को जैसे कह सकते हैं विज्ञान, गणित, अन्य विषय, इस तरह के इन विषयों को ज्ञान सीधे तौर पर डिसिप्लिन के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक और विद्यालय प्रोवाइड करते हैं, जिससे विद्यार्थी का बौद्धिक विकास होता है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। हम कह सकते हैं प्रत्येक बातों में वह देख पाता है, उनका अंतर कर पाता है, उनमें अच्छाई और बुराई ढूंढ पाता है। इस तरह के एनालिटिकल प्रोसेस उसके दिमाग में बनने लगते हैं इन विषयों के ज्ञान से, जो उन्हें सीधे तौर पर स्कूल प्रोवाइड्स करता है। अंत में हम लोग कहें इमोशनल डेवलपमेंट की बात, आगे हम लोग चर्चा करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। विद्यालय सीधे तौर पर उन विषयों को उसके विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल करके उनके भावनात्मक डेवलपमेंट पर जोर देता है। जैसे हम कहें लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्रम में ही कभी कभी कहानियों को पढ़ने का, कविताओं को पढ़ने का भी सिलेबस में स्थान दिया जाता है। उन कविताओं के भाव को पढ़ के विद्यार्थी के अंदर कुछ ऐसे इमोशंस डेवलप होते हैं। जैसे अगर वीर रस की कविता का पाठ बच्चे ने किया तो उस वीर रस की कविता के पाठ के द्वारा बच्चे को वीर रस परक ओजस्वी भाव उसके मन में पैदा होते हैं और कहीं वह हिंसा परक चीज़ देखता है या कहीं गरीबी, भूखमरी और बीमारी देखता है तो उसके मन में उस कविता पाठ के साथ ही दया भाव, करुणा भाव स्वतः जागृत हो जाता है। इस तरह उसके डिसिप्लिन में ही, उन कोर्सेस में ही को पढ़ते ही हुए उन इमोशंस को जो उसको परिवार से मिले होते हैं, यहाँ उसको एक ऊंचा प्लेटफॉर्म मिलता है, वो भावनात्मक विकास गति पकड़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कल्चरल डेवलपमेंट और स्कूल, तो स्कूल कैसे सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाता है। हम लोग चर्चा किए थे पिछली क्लास में विद्यार्थियों कि कैसे विद्यार्थी अपने सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों में
शामिल होते हुए अपने आप को उस संस्कृतियों में ढाल लेता है। जैसे अब तो विद्यालयों में अच्छे से प्रत्येक राष्ट्रीय त्योहारों पर भी कुछ ऐसे पाठ दे दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, जिससे वह कभी राम का रोल करता है, कभी कृष्ण का रोल करता है, कभी वह ईसा मसीह बन जाता है, कहीं वह यीशु के रूप में दया करुणा का पाठ बताता है। तो इस तरह के रोल कर करके वह उन संस्कृतियों से जुड़ता है, उसका कल्चरल डेवलपमेंट होता है, वह सांस्कृतिक विकास कर पाता है। इसी क्रम में हम कहें एस्थेटिक डेवलपमेंट, विद्यालय कैसे एस्थेटिक डेवलपमेंट कराता है। विद्यालय हर बातों के लिए उसे अच्छे बुरे में अंतर करने, सही क्या है गलत क्या है इसको समझने के लायक बनाता है, और इन बातों को लगातार सीख सीख कर विद्यार्थी अपने आप को अच्छाई की तरफ बढ़ाता जाता है, और धीरे धीरे वह मन मस्तिष्क से अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और इस तरह के डेवलपमेंट को ही हम एस्थेटिक डेवलपमेंट के रूप में कहते हैं। सौंदर्य शास्त्र का विकास उसके अंदर हो जाता है। हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो इसी के साथ विद्यार्थी ऐसा व्यक्ति बन के निकलता है जो आगे बढ़कर अपने आध्यात्मिक विकास या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी अटेन करने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह विद्यार्थी जब अपने सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो विद्यार्थी जब अपने विद्यालय में, विद्यालय के सामाजिक वातावरण में खुद को अपने सहपाठियों के साथ, अपने सहपाठी छात्रों के साथ जब वह एकोमोडेट होता है, उन लोगों के साथ समंजन स्थापित करने का के लायक बन जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी का अपने वातावरण में एक एडजस्टमेंट, समंजन करने की क्षमता आ गई है, तो उसका हम कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट हो चुका है। और इसकी शुरुआत तो परिवार में ही मिलती है, लेकिन विद्यालय उसको स्थायित्व देने का पहला स्टेप का कार्य करता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ें तो विद्यार्थी का रिलीजियस डेवलपमेंट भी होता है। विद्यार्थी धीरे धीरे अन्य धर्मों को जानते हुए अपने जो उसका स्व का धर्म होता है, उस धर्म को सीख पाता है और उसको अपना के अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है। कुल मिला के अगर सभी धर्मों का उसे ज्ञान दिया जाता है इस प्रजातांत्रिक समाज में, तो वो सभी धर्मों का मोटो समझ पाता है कि वास्तव में सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो हमें अच्छा मानव बन सके। तो एक मानव परक धर्म की शिक्षा उसके अंदर आ पाती है, और वह एक मानवता के धर्म में रत होकर आगे बढ़ जाता है। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने विद्यालय के स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन के रूप में पढ़े। स्कूल कैसे औपचारिक शिक्षा के एक माध्यम के रूप में सीधे तौर पर विद्यार्थियों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। उनका प्रत्येक दिन थोड़े थोड़े विकास के द्वारा एक कुशल नागरिक बनाने के लिए आगे बढ़ पाता है, और वह उन्हें समाज में व्यवस्थित होने के लिए, समंजित होने के लिए तैयार कर पाता है। तो आगे हम कहें कि होम हाउ स्कूल वर्क्स एज ए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि कैसे विद्यालय विद्यार्थी के ऑल राउंड डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है, कैसे उन्हें व्यवस्थित करके आगे बढ़ा पाता है, एक एक क्रम से कैसे उनके फिजिकल डेवलपमेंट, कैसे मेंटल डेवलपमेंट, कैसे सोशल डेवलपमेंट, और उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल होकर अन्य विषयों के सीधे तौर पर ज्ञान दे देकर उन्हें उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए तैयार करता है। तो इस क्रम में हम लोग आज जान पाए विद्यार्थियों कि कैसे सीधे तौर पर विद्यालय हमारे शिक्षा में कार्य करता है, और यह एक औपचारिक संस्थान के रूप में, औपचारिक अभिकरण के रूप में कार्य करता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।